कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गलत हो गया। जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोजर चल रहा है। ये तो जितनी जगह जरूरत पड़ी उतने तोड़ देंगे, तो ऐसे तोड़ के सब पूरे तोड़ देंगे। ये तो ये झुग्गी भी टूट गया। अब कहाँ, अब तो उनको सोचना चाहिए कि अवैध अतिक्रमण हटाएंगे। हटा तो दिया। ये 5 मंजिल बना जाता है या 10 मंजिल बना हुआ है या मकान पक्की बना है तो उसको अवैध कहा जाता है। ये तो झुग्गी झोपड़ी है। कोई नहीं दिया था, हम लोग को नोटिस कोई नहीं दिया था। अब जो उनको दिमाग में आया वो कर लिए। 30 से 35 झुग्गी थी। 30 से 35 हाँ। झुग्गी। आप लोगों को बताया गया था कि किस वजह से तोड़ रहे हैं या तोड़ेंगे? नहीं, ये नहीं बताए थे। जितना सरकार आता था यहाँ पे सबने मुझे भरोसा देता था कि बिजली दे दूंगा, रोड। अब आप रोड देखे थे मैम, रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे हम लोग का कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। 80 हज़ार रुपया दिया था कि आप लोग को प्लॉट मिलेगा। वो प्लॉट भी शीला दीक्षित उस समय हार गया। पहले बोला कि यहाँ से मैं आपको मकान पे शिफ्ट कर दूंगा तो फिर यहाँ से तोड़ दूंगा, लेकिन अब ऐसा हुआ ही नहीं। सब चीज है प्रूफ। जब वही नहीं बनाता, वही वोट लेने नहीं आता, भगा देता उसी टाइम में, तो उस टाइम में क्यों रहने दिया? हम तो 30 साल से रह रहे हैं, हमारी बहुत डिलीवरी है। तो 40-45 साल हो गए रहते रहते यही है बस। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जहां झुग्गी वहीं मकान, पर शायद आज राजधानी दिल्ली की जो हालात है वो है जहां झुग्गी वहीं कब्रिस्तान। देखिए, आप मेरे पीछे ये जो मंजर देख रहे होंगे, इस समय मैं राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट के अंतर्गत मौजूद हूं और यहाँ पर लगभग कुछ घंटों पहले जो तमाम यहाँ की झुग्गियाँ बनी है उन्हें ज़मींदोज़ कर दिया गया। देखिए, अगर मैं अभी आपको यहाँ की मौजूदा स्थिति दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर करीबन 35 से 30 झुग्गियाँ थी जिन्हें यहाँ पर ज़मींदोज़ कर दिया गया। लोगों का ऐसा कहना है कि विदाउट किसी प्रायर नोटिस के ये जो पूरी यहाँ पर कार्यवाही है वो MCD द्वारा करी गई है। और अभी यहाँ पर जो आधी झुग्गियाँ आप देखिए पीछे की साइड देख रहे होंगे, जिसमें से जो झुग्गी का एक एरिया तोड़ा गया है। अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 8 दिनों का और अंतराल मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो यहाँ की बाकी झुग्गियां हैं उन्हें भी जल्द ही ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। देखिए, लोगों का कहना है कि करीबन वो यहाँ पर 30 से 35 सालों से रह रहे हैं और अभी अगर मैं आपको मौजूदा स्थिति दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ के निवासी हैं वो अभी अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जिस दौरान शीला दीक्षित की सरकार थी उस दौरान यहाँ पर ये लोग आकर बसे थे, पर विदाउट किसी प्रायर नोटिस के आज इन्हें यहाँ से उजाड़ दिया गया है। देखिए, गर्मी का महीना चल रहा है। आप साफ तौर पर जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में जो गर्मी का महीना है किस तरीके से पड़ता है और ऐसे में जो लोग हैं, तमाम यहाँ के लोग हैं, करीबन 35 परिवार आज अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। कितने बजे के आसपास से पूरी यहाँ पर करी गई? ये 12:30 बजे तोड़े थे। किस दिन करी गई थी? ये परसों ही तोड़े थे। कितनी झुग्गियाँ लगभग इसकी चपेट में आई हैं? 30 से 35 झुग्गी थी। 30 से 35 हाँ। झुग्गी। आप लोगों को बताया गया था कि किस वजह से तोड़ रहे हैं या तोड़ेंगे? नहीं, ये नहीं बताए थे। सिर्फ बताए थे कि हम अपना बाउंड्री खींच रहे हैं, तोड़ेंगे। यहाँ पर कोई निशान लगा कर गए थे? निशान वो चूना होता है ना, वो दे के डाल के गए थे। चुनो। आप लोगों को कुछ भी बताया गया था? नहीं। आप कितने समय से रह रहे हैं मैम? हम भी 15-16 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे क्या आसपास, जैसे दिल्ली कैंट है, दिल्ली कैंट एक पॉश इलाकों में से एक है, पर यहाँ पर ये झुग्गियाँ आप कह रहे हैं कि काफी समय से बसी हुई है। लगभग आप कितने समय से यहाँ पर हैं? हम 2007 से ही रह रहे हैं। 2007 से आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो मकान में आप कोई किराया देते थे या किसी तरीके? नहीं, ऐसी रहते थे, ऐसी बना के रखे थे। नहीं है ना बिजली है यहाँ पे। यहाँ पे बिजली ना पानी कुछ नहीं है। जब भी हम लोग जिंदगी जी मतलब सोलर से जिंदगी जी रहे थे, ठीक है। जितना सरकार आता था यहाँ पे सबने मुझे भरोसा देता था कि बिजली दे दूंगा, रोड। अब आप रोड देखे थे मैम, रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे हम लोग का कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। जब भी हम लोग को आया जबरदस्ती तोड़ के भगा दिया। उनको पूछा कि किस वजह, बोला जब जरूरत पड़ेगा जब तोड़ूंगा। यहाँ के आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं है। देखो, इस समय शीला दीक्षित हम लोग का सरकार था। 80 हज़ार रुपया दिया था कि आप लोग को प्लॉट मिलेगा। वो प्लॉट भी शीला दीक्षित उस समय हार गया, ठीक है। तो आ गया केजरीवाल जी सरकार। उस समय भी हम लोग को टरकाते गया, चाबी भी दिखाया, मकान भी दिखाया, लेकिन दिया नहीं। बच्चा रोता है, टॉफ़ी पकड़ाता है, उसी वाला काम कर दिया हम लोग को। ये देख लो, पहले बोला कि यहाँ से मैं आपको मकान पे शिफ्ट कर दूंगा तो फिर यहाँ से तोड़ दूंगा, लेकिन अब ऐसा हुआ ही नहीं। हम लोग का आप कह रहे हैं कि यहाँ ना बिजली आता है ना पानी आता है, किसी भी तरीके की कुछ भी सुविधा नहीं है। जीवन क्यों जीना चाह रहे हैं सर? हम कहाँ जाए मैम, बता दो आप, हम कहाँ जाएंगे बता दो। खाने नहीं है जगह, तब तो यहाँ रहना पड़ेगा ना झुग्गी में। हाँ,
कितने सालों से रह रहे हैं मैम आप यहाँ? हम लोग तो हमारे ससुर तो रह रहा है वो 85-86 ईयर से। हमारे हो गया यहाँ पर 2000 में आए यहाँ, जी। वहाँ उसी टाइम से मैं रह रहा हूँ। मतलब 26-27 साल हाँ हमारे हो गया, हमारे ससुर तो पहले से रहता तो था। आपको पहले कभी बताया गया कि यहाँ की कोई झुग्गी टूटेगी या ऐसी कोई कार्यवाही यहाँ पर होगी? नहीं बताया है, वैसे आके तोड़ दिया पहले। अभी कैसे रह रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर? अभी कैसे वैसा ही हम लोग को वैसे शुरू से जीवन जी रहा हूँ, जैसे न लाइट है न पानी है न कुछ नहीं है, वैसे अपना सोलर पंखा पैसा से लगा के अपना। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? हम लोग दरभंगा बिहार से जिले। हैं। हाँ तो यहाँ पर जब आपको बसाया गया था तो सरकार की उस पे मंजूरी थी कि आपको यहाँ बसाया जाएगा उस दौरान, क्योंकि आपको कार्ड्स भी दे रखे हैं कि आप लोगों ने पैसे सरकार वैसे यहाँ पे हम लोग तो को वोटर कार्ड भी है, राशन हाँ कार्ड भी सब है, चीज है प्रूफ। जब वही नहीं बनाता, वही वोट लेने नहीं आता, भगा देता उसी टाइम में, तो उस टाइम में क्यों रहने दिया? मतलब जब हमारे सबको जब पैसा 2013 में भरे कहूँ से पूरा बोला 15 दिन के अंदर जमा करो न तो कैंसिल कर पर देंगे। सरकार तो कहती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ ये गलत हुआ मैम। बोला तो मुदा वो करा नहीं ना, वहाँ बुलडोजर चला दिया। जहाँ जुग्गी वहाँ बुलडोजर, ये गलत हुआ। हम लोग को सोचना भ्रम हो गया कि जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, गलत हो गया। जहाँ जुग्गी वहाँ बुलडोजर चल रहा है। तो दिल्ली सरकार ने ये भी बोल दिया है कि बेशक पक्के मकान हो पर अगर आप पे रजिस्ट्री नहीं है तो वो अवैध है। कोई बात नहीं मैम, हमें जहाँ दिया हूँ 80,000 रुपया दिया हूँ या जहाँ मकान दिया हम चले जाएंगे खुशी से। हम कहाँ कर रहा हूँ लड़ाई कर रहा हूँ मैम, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हम लोग को यहाँ से देव मकान, हम चले जाएंगे। या तो जो पैसा को कोई सुविधा देने की बात करी गई है? कुछ भी नहीं सुविधा, कुछ भी नहीं, कि किसी भी तरीके से कोई कुछ भी नहीं। बोला जहाँ जाना जाओ, जहाँ पैसे दियो वहाँ जाओ। अच्छा। हमें कुछ नहीं मांग है, जो हम लोग पैसे भरा वो दे दो, या तो हम लोग को इंसाफ दिलवा या तो मकान दिलवा दो। मैम कहाँ हम लड़ाई करना है? नहीं तो यदि अब भगाना है तो सबको ही भगा दो एक ही बार, हम लोग चले छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल यहाँ पे हैं बच्चों के, अगर यहाँ से आपको कहीं दूर बसाया जाए तो आप जाएंगे? हम चले जाएंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं, हमें चले जाएंगे। या तो बिहार भी भेज दो, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो वाजिब पैसा जमा है वो मेरा इंसाफ कर दो, मैं चले जाऊँगा। पर अगर आपने 80,000 जमाए थे तो किराए के हिसाब से तो शायद उतनी रकम अब तक वसूल गई होगी। तो किराया अब कोई दिक्कत नहीं, तो बोल दो आप खुद के हम किराया काट लिया हूँ, तो हम चले जाएंगे खुशी से। आप ये भी तो बोल दो कि मुझे बोल। कुछ बताया नहीं कि नहीं कहीं आपको स्थानांतरित करेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया, नेता लीडर कुछ भी नहीं आया हो। ये हम लोग का आम आदमी का विधायक है कादियान साहब, उनके पास जाता हूँ तो कहता आप वोट दिए हो क्या? ये बोला जा रहा है। हाँ ये भी बोला जा रहा मतलब नेताओं की लड़ाई में आम आदमी पे है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही बात हो रहा है। कहता है वोट दिए हो क्या? कृमि पैलेस वाले मुझे वोट ही नहीं दिए हो। अब हम कहाँ जाएं बताओ आप ही? हम तो पहचानता हूँ विधायक जी को, और हम बांसुरी सुमार जो गए सांसद है, वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। वहाँ तो इतना लाठी मारेगा, भगा देगा तुरंत। कोई सहारा है? कुछ सहारा नहीं मैम। 40-45 साल हो गए रहते रहते यही है बस, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आपने भी ये जो किराया दे रखा है, आपने भी यहाँ पर दिया था 80,000 रुपये सब दे रखा है, सबने ही जितने मकान? सब नहीं दे रखा मैडम, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। हम लोगों के पास सब कुछ है, पूरा टोकन वोकन सब है, ये कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहीं से बने हुए? सब कुछ है। जी। तो अभी मुआवजा वगैरह कुछ देने की बात करी गई? कोई बात नहीं मैडम, कुछ भी नहीं बताया? नहीं मैडम। लग रहा है कि सरकार की तरफ से ये तो जितनी जगह जरूरत पड़ी उतने तोड़ देंगे, तो ऐसे तोड़ के सब पूरे तोड़ देंगे। ये तो ये अभी कोई आप लोगों को और भी समय सीमा दी है कि 8 दिनों के अंदर? ये 1 महीने का टाइम दिया है, पूरा तोड़ देंगे। 40 फुट चाहिए इनको, देख लो 40 फुट कहाँ तक आता है। सर ये तोड़ रहे हैं, कुछ बताया कि कोई समस्या कुछ नहीं मैडम, कुछ भी नहीं बताया? कुछ नहीं बता रहे। तो ये छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से धूप में ही रह रहे हैं? आपके सामने ही है। ये तो देखो मैम, रात एक मिनट, ये तो देखिए मैम, हम लोग का शौचालय एक है, इतना गंदा पड़ा हुआ है। इसमें से खुले में शौचालय देता है। श्री प्रधानमंत्री जी बोला था कि स्वच्छ भी दूंगा, ये स्वच्छ है। हम लोग का खाली जगह में स्वच्छ कर रहा हूँ। अब इससे बड़ा कौन सा? दिल्ली कैंट में हम लोग रह रहा हूँ, VIP इलाका में रह रहा हूँ, हम लोग खुले में लेटरिंग करने जा रहे हैं। अब क्या चाहिए? स्वच्छ। तो सरकार अगर यहाँ से कहीं और बसाए आपको तो तैयार है आप जाने के लिए? हाँ देगा तो जाएंगे। अगर कहीं और हाँ। रहने के लिए देती है, सुविधा देती दे है? दो। हमारे सबके जो पैसा भरा हुआ है उस समय में बोला चाबी दिखाया, बोला 15 दिन में के अंदर रुपया भरो, नहीं तो कैंसिल कर दे। लोग तो लालच से अपना सोचा चलो। घरों का सामान भी आप लोगों का सब बाहर है मैम, सारा सामान आपका ये बाहर है। खाना पीना कैसे बनाया जा रहा है यहाँ पर? इस पे बनाए खाना, खाना पीना किस जगह पर आप बना रहे हैं आप लोग? ऐसे ही बना रहे। यहाँ पे देखो सारे कुछ जूठा पड़ा हुआ है, सारे सामान सब है, खाना वाना अगर का। आप ऐसे खुले में खाना बनाएंगे तो बीमारी भी आ सकती है। तो बीमारी तो आ ही शौचालय सकते भी हैं। है हाँ, यहाँ पर। वो तो आ ही सकता है, क्या करेंगे? तो नहीं है पूरे रहने घर का का। सामान यहाँ हाँ बाहर पूरे घर का, और उधर थोड़ी किसी के घर में रखे हैं, दूसरे के घर में। अभी कुछ झुग्गियाँ यहाँ पर बची हुई हैं हाँ और उन्हें भी कहा जा रहा है हाँ, उन्हें भी कहा जा रहा है तोड़ने का।
देखिए यहाँ पर जो आम जनमानुस है, आप देख सकते हैं कि ये राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक दिल्ली कैंट इलाका है। वहाँ पर देखिए, अगर आपको मैं एक तरफ दिखाऊं तो आपको यहाँ पर जो है कॉमन यानी सामान्य शौचालय दिख रहा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो लोग हैं यहाँ चूल्हे पर और भट्टी पर खाना बनाने को मजबूर है। अगर अभी मैं आपको यहाँ की देखिए दशा दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस खाने के अंदर तक जो मक्खियाँ हैं वो आ रही हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के खाने को खाएगा तो उसे कितनी सारी जो स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानियां हैं वो हो सकती हैं। अगर अभी मैं आपको सारा सामान दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जितना भी घर का सामान है वो सब लोगों का बाहर पड़ा हुआ है। जो लोगों का जीवन है काफ़ी ज़्यादा दयनीय बन चुका है। देखिए कॉमन एक शौचालय है, आप देख सकते हैं कि कुछ मीटर्स की ही दूरी पर है, और उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, वो भी आज गर्मियों में सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। तमाम लोग जो आपको यहाँ पर मौजूदा नज़र आ रहे होंगे, देखिए वो यहीं पर रहने वाले लोग हैं। करीबन 35 से 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि काफ़ी सारी जेसीबी की गाड़ियाँ आती है जो यहाँ पर पूरे मकान को जमींदोज कर देती है। सर अभी आपका मकान बचा हुआ है या वो भी इस चपेट में आ चुका है? सब जाने वाला है, नवंबर तक टाइम दिया है। नवंबर तक का टाइम दिया है। कोई नोटिस चिपकाया गया है? कुछ नहीं चिपकाया है। कुछ नहीं बताया। क्या वजह बताइए, किस वजह से कर रहे हैं सर? ये नहीं पता, कुछ भी नहीं बताया। आप कितने सालों से रह रहे हैं सर यहाँ? 35 साल से। 35 साल से रह रहे हैं। 35 सालों में आपने भी शीला दीक्षित जी के उसमें फंड में पैसा डाला? सारे पैसा जमा किया है, 70-70 जमा हज़ार। कर रखा है। 68,000 रुपये जमा कर रहा है हमने भी। 68,000। मैम एक बात बताओ, जिंदगी देखोगे हम लोग का 68,000 रुपये जमा अभी भी कर रखे हैं, अभी तक कोई वो उसका कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं वो भी आपको कुछ 2013 में 2013 में तो सरकार वही मकान मोदी जी का आदेश है, हाँ, वही दे रहा गरीबों का सेवा। पर कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण हटाएंगे। हटा तो दिया ही। क्या लगता है ये पहल जो उन्होंने करी है सही है या गलत है? बहुत अच्छा किया है उसने, हम लोग को बेघर कर दिया था। मैम ये जहाँ चुकी वही मकान दे दिया, ये मकान तो सर यहाँ पर है दे तो दिया, यही मकान यही रहो। होता है मैम कि जहाँ पे 5 मंजिल बना जाता है या 10 मंजिल बना हुआ है या मकान पक्की बना है तो उसको अवैध कहा जाता है। ये तो झुग्गी झोपड़ी है। सरकार की भूमि डीडी बिल्कुल, हम तो कह रहा हूँ कि भाई मैं तो खुशी से कह रहा हूँ कि सरकार जमीन पे रह रहा हूँ, लेकिन हम मकान पे नहीं रह रहे, झुग्गी में रह रहा था। आधार कार्ड बनवाए किसी फिर पहले नहीं बनाना था, पहले कुछ भी नहीं बना। मार के भगाओ। वोट देने आते हैं झुग्गियों में? सब आते हैं मैडम, सब वोट लेते हैं। अब किसी को नहीं वोट देना है यहाँ पे, घर से तो उजाड़ दिया है। बस। देखिए मौजूदा अगर मैं आपको यहाँ पर जो स्थिति है, हमारा जो 2013 में जो इतना 68,000 रुपये लिया हुआ है, अभी तक कोई नहीं हमारा ब्याज में हमारे पैसे वापस लौटा दो। पर उतने समय आप रह भी तो लिए ना? रह लिए तो इसका मतलब क्या है? तो अगर आप लोगों को कहीं किराए में काट लिया, जाए तो आप जाना चाहिए। मतलब किराए में काट लिया, वो किराए में काट लिया तो बोल दे हमें, हम चले जाएंगे। अगर आप लोगों को कहीं और बसाया जाए तो आप चाहेंगे कि आप वहाँ बसे जाके? फिर बनाएंगे, फिर तोड़ देगा तो फिर क्या करेंगे? इससे जब बना हुआ हम लोग का दिया हुआ है बापरोला में, लेकिन अभी वो नंबर नहीं दिया है, अलाउटमेंट नहीं किया है। हाँ जी, वहाँ 4 मंजिल का बना हुआ है, हम लोग को ट्रांसफ़र भी किया है, मकान भी दिखा दिया, उस टाइम पैसे ले लिया। रकम दी है? हाँ, वो 68,000 रुपये उसी के लिए दिए हुए और दिखा दिया मकान की। ये देखो लॉटरी सिस्टम किया था राजौरी गार्डन में, MCD ऑफिस में, दिन रात करके तो सब छुट्टी कर करके वहाँ पैसे भरे थे, और वहाँ जा करके दिखा दिया मकान अलाटमेंट, वो लॉटरी सिस्टम किए, दिखा दिए ये, और पैसे ले लिए, जमा कर दिए, ड्रॉप बना के सेंट्रल बैंक में जाके जमा किए वहाँ पे ITO ऑफिस में। अभी क्या कर रहे हैं मैम आप? ये ईंटा तोड़ रही हूँ। घर में बैठने वाला इंसान आज बेलदारी का काम में भिड़ गई हूँ। तबीयत खराब हो गई है तो 3 दिन से मेहनत कर करके किसी तरह धूप छाँव अपने बच्चों के लिए पड़ा। भाई अब कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं जाऊंगी को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को ना। अभी आप यहाँ पर 48 घंटे से इसी तरीके से बाहर, इसी तरह से बैठी हूँ, तपती धूप बारिश, तपती धूप में बैठी हूँ। देखिए ये पन्नी डाली हूँ रात को सोने के लिए। पूरा बरखा परिवार यहीं रहता है? हाँ। कितने सालों से रह रहे हो? हम तो 30 साल से रह रहे हैं। हमारी बहू डिलीवरी है तो दूसरे घर में देखिए हमें बैठी आपको हुई है। नोटिस दिया था कोई? नहीं, कोई नहीं दिया था हम लोग को नोटिस कोई नहीं दिया था। अब जो उनको दिमाग में आया वो कर लिए हैं। वो बोला लोग ना आप लोग पैसा दो भरो, आप लोग का मकान दिया जाएगा तभी जाकर आप लोगों को झुग्गी तोड़ी जाएगी। हैं बकर यहाँ तो ना झुग्गी तोड़ी गई और ना झुग्गी तोड़ी गई, ना मकान दिया गया ना पैसा दिया गया। हम लोग कराने का ठिकाना भी नहीं है। बुलडोजर की गाड़ियाँ आई थी? मैं तो अब 2 देखी थी, अब बाकी लोग कह रहे 3-4 थे। 3-4 ऐसे थे। आप लोगों को सामान निकालने का समय दिया गया था? सामान निकालने के समय तो दिया गया था, बकर वो तो हर साल ये लोग करता है। हर साल? हाँ। भी टूटी है झुग्गी?
पहले भी कच्ची थी तो सब तोड़ तोड़ के अपना रह रहा था, बना रहा था, रह रहा था, बना रहा था। ये लोग तोड़ रहा था, बाकी 2-4 साल से कोई तोड़ा वोड़ा नहीं था। अभी कोई अगर गवर्नमेंट चाहे कि आप लोगों को कहीं और बसाया जाए तो आप जाना चाहेंगे? हाँ, हम लोग चले जाएंगे, खुशी खुशी से चले जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? हम गोरखपुर का रहने वाले हैं। बिहार से? नहीं, गोरखपुर। गोरखपुर यूपी हाँ, के रहने वाले? हाँ। तो अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अभी आप बता रहे हैं कि कोई मुआवजे की बात नहीं हुई है, घर से भी आप बेघर? कोई चीज़ का बात नहीं हुई है। वो लोग बोला हमको थोड़ी ना पैसा दिया, जिसको दिया उनसे ले लो। अच्छा, किसने कहा है मैम ये लोग जो ठेकेदार आया था, हाँ, तोड़ने आया था, वही। मैं तो नाम तो जानते नहीं हैं, तो मैं बताऊं किसको। मकान मिलेगा, मकान भी दिखाया भी था, चाबी भी दिया नहीं है, बस चाबी उन्होंने ये भी दिखा दिया कि ये मकान आपका है। ये भी बोला है? ये भी बोला है कि ये मकान आपका है। ये झुग्गी भी टूट गया, अब कहाँ, अब तो उनको सोचना चाहिए। इसके अलावा कहाँ सहारा, कहीं सहारा नहीं है यहाँ के अलावा। ये भी उन्होंने 2 दिन में घेर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। हाँ, अभी तो बोल के गए 1 हफ्ते में तोड़ देंगे, उधर 8 दिन के बाद। 1 हफ्ते में तोड़। अब देखो क्या अभी करते हैं। बुलडोजर का खतरा यहाँ से हटा नहीं है, अभी दोबारा भी आ सकता है। हाँ, अभी दोबारा भी आ सकता है, तो अभी आप हटा लोगों को नहीं है। बताया गया कि कहीं और बसाया जाएगा? कहीं पे भी नहीं, कुछ भी। सारे आ रहे हैं बस ऐसे बोल बोल के चले जा रहे हैं, यहाँ देंगे वहाँ देंगे, कोई फायदा ही नहीं है। नेता वगैरह आया आपका, विधायक या कोई नहीं आया। पहले तो देखने भी आ रहे थे, अब तो वो भी देखने नहीं आए। टूटने के बाद पहले तो कह रहे थे यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे, जब आएगा फ़ोन करना, अब तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं वो लोग। लोगों को यहाँ खाने पीने की कोई सुध-बुध नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर खाना बनेगा, किस तरीके से यहाँ खाना खाया जाएगा। जितने भी लोग हैं इस तपती धूप के अंदर देखिए अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। अगर आप हर तरफ अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ टूट फूट के जो मंजर है वही नज़र आ रहे होंगे। वहीं आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए जो तमाम एरिया अगर अभी आपको दिख रहा होगा तो देखिए इस पूरे एरिया को यहाँ पर ज़मींदोज़ कर दिया गया है। महिलाएं आपको घरों से बाहर नज़र आ रही होंगी। अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज अपने घरों से बेघर हो चुके हैं कि अभी तक इन्हें ना ही बताया गया है कि इन्हें कहाँ बसाया जाएगा, ना ही किसी तरीके का कोई इन्हें जो है सपोर्ट अब तक दिया गया है। जो लोग हैं करीबन यहाँ 26 से 48 घंटों से इसी तरीके से घरों से बेघर होकर बाहर रहने को मजबूर हो चुके हैं। देखिए अभी साफ तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 35 से 40 जो झुग्गियां हैं उन्हें ज़मींदोज़ कर दिया जाता है।